Assalamu alaikum students. Today in literary text analysis, we will be studying the introduction to literature and linguistics. In yesterday's class, we have discussed what is stylistics, and now we will be looking at what is the relationship between literature and linguistics in reference to stylistics. In last lecture, we have studied how stylistics explores the language, that is to explain how we understand and are affected by the text when we read them. Basically, stylistics is a branch of linguistics that studies literature and analyzes the literary text. Therefore, stylistic literature and linguistics are interlinked, and today we will be discussing how they are linked together. Stylistics in relation with literature and linguistics. Stylistic is the study of style used in literary and verbal language and the effects the writer speaker wishes to communicate to the reader or listener. तो स्टाइलिस्टिक्स में हम बेसिकली स्टाइल को स्टडी कर रहे होते हैं जो कि लिटरेरी और वर्बल लैंग्वेज में यूज़ हो रहा होता है बाय द राइटर और अ स्पीकर, जो कि अपने रीडर या लिसनर को उसको कम्युनिकेट करने के लिए अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं या जो उसके थॉट्स हैं उनको वो शेयर कर रहे होते हैं. It applies linguistics to literature in the hope of arriving at analysis which are more broad and objective. So look at the word stylistics. That is composed of the word style and istics. Style is literature and then linguistics, that is istics. Firstly, let's have a look at literature. What is literature? Literature came from the Latin word litera, which literally means an acquaintance with letters. A body of work either written or oral or visual, और जिसमें क्या होता है containing imaginative language that realistically portrays thoughts, emotions, experiences of the human condition. A creation of human experiences that tells about people and their world. अब बेसिकली लिटरेचर क्या है, अभी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ही होते हैं, उनके इमोशंस होते हैं, उनके फीलिंग्स होती हैं जो कि रिटन भी हो सकती हैं, ओरल भी हो सकती हैं, विजुअल भी हो सकती हैं. हम देखेंगे कि लिटरेचर किस तरह से स्टाइलिस्टिक से रिलेट कर रहा होता है. आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी नावल, कोई पोइट्री या कुछ पढ़ते हैं तो हर एक राइटर, कोई पोइट का हर एक अपना एक स्टाइल होता है राइटिंग का. कोई पोइट है तो उसका राइमिंग स्कीम का होगा, कुछ इंटरनल उसमें राइम स्कीम को फॉलो करते हैं, कुछ लोग एंड राइम स्कीम को फॉलो कर रहे होते हैं. इसी तरह से कुछ जो राइटर्स हैं, ड्रामेटिस्ट हैं या नॉवलिस्ट हैं, वो अगर राइटिंग कर रहे हैं कुछ भी तो उनका स्पेसिफिक स्टाइल होगा मेटाफर को यूज़ करने का, या इस तरह से कुछ लाइक हमने जैसे प्रीवियसली हमने इसमें पढ़ा था अपनी पोइट्री में, उसमें हम देखते थे कि कुछ राइटर्स का जो पोइट्स का जो राइटिंग स्टाइल है वो ग्रैंड स्टाइल होता है. लाइक वो ऑर्डनरी लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहे होते, वो ग्रैंड लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं. तो उनसे उनका एक स्टाइल डेवलप हो जाता है. हम उससे उनको उनको जानते हैं कि हर जो एक पोइट है उसका एक स्पेसिफिक जो स्टाइल है राइटिंग का वो क्या है. अब उसमें हम पढ़ तो लिटरेचर को रहे होते हैं, लेकिन उसमें हम जब एनालाइज कर रहे होते हैं एक स्टाइल जो उसका हम इसको डिफ़ाइन कर रहा होता है वो थ्रू स्टाइलिस्टिक्स हो रहा होता है. तो अब हम इसमें ये देखेंगे कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो किस तरह से इससे लिटरेचर से रिलेट कर रही है. स्टाइलिस्टिक्स इज़ अ ब्रिज बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर. इट इज़ अ लिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ स्टाइल अप्लाइंग टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स टू द स्टडी ऑफ लिटरेचर. अब ये क्या है, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की टेक्निक्स या जो हम अप्लाई कर रहे होते हैं हम अपने लिटरेरी टेक्स्ट पे टू एनालाइज व्हाट इज़ द स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटर और पोइट. सो इट इज़ द कंसर्न विद द अवेलेबल चॉइसेस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन फॉर पर्टिकुलर चॉइसेस यूज इन लिटरेरी टेक्स्ट. तो हम उसमें ये देख रहे होंगे कि जो भी अगर कोई राइटर या पोइट उसने पर्टिकुलर चॉइस ऑफ वर्ड किया है या उसमें वर्ड ऑर्डर उसने जो प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर उसने सेलेक्ट किया है वो उसने क्यों किया है, उसने अगर एक स्पेसिफिक एक स्टाइल अपनाया है तो उसकी रीज़न क्या है. तो जब हम लिटरेचर की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें बेसिकली हम लोग स्टाइलिस्टिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं कि एक पोइट है जो राइटर है उसने
किन लिंग्विस्टिक्स की क्वालिटीज़ को फॉलो करते हुए एक अपना एक स्टाइल डेवलप किया है. तो stylistic is interlinked with linguistics and literature as it investigates not only stylistic symmetry of a language but also the means of its organization in different types of speech. More technically, stylistic is the study of linguistics features. अब इसमें वो लिटरेचर के साथ साथ उसके लिंग्विस्टिक्स फीचर्स जो हैं उसको भी वो फॉलो कर रहा है. इसमें फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, सिंटैक्टिकल ऑफ अ लिटरेरी टेक्स्ट. अब बात लिटरेरी टेक्स्ट की हो रही है, लेकिन उसमें लैंग्वेज जो है उसको किस लेवल पे एनालाइज किया जा रहा है. फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, सिंटैक्टिकल, ये सब कैटेगरीज जो हैं वो उसको एनालाइज किया जा रहा है. So, in order to analyze, the emphasis is not only upon what the work or literature is about. कि अब हम उसमें सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि लिटरेचर में क्या काम हुआ है और वो क्या उसमें क्या कहा जा रहा है. इट इज़ अबाउट इंस्टेड स्टाइलिस्टिक्स ऑफ फोकसेस ऑन हाउ द वर्क इज़ कंपोज्ड. लाइक उसमें जो काम किया गया है, जो भी उसमें जो मीनिंग बताए जा रहे हैं उसमें वो कंपोज किससे हुए हैं, उसमें लिंग्विस्टिक्स जो है वो उसमें कहाँ कहाँ पे काम कर रही है. तो इसको हम थ्रू स्टाइलिस्टिक्स जो है उसको एनालाइज करते हैं. यहाँ पे हमारे पास कोटेशन है कैटी वेल्स द डिक्शनरी ऑफ स्टाइलिस्टिक्स की. द गोल ऑफ स्टाइलिस्टिक्स इज़ नॉट सिंपली टू डिस्क्राइब द फॉर्मल फीचर्स ऑफ टेक्स्ट फॉर देयर ओन सेक, बट इन ऑर्डर टू शो देयर फंक्शनल सिग्निफिकेंस फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट. अब हमने टेक्स्ट को हमने एक्सप्लेन करना है, उसके लिए जो डिवाइसेस हैं वो हम लिंग्विस्टिक्स ही यूज़ कर रहे हैं. लेकिन काम किस पे हो रहा है? लिटरेचर पे काम हो रहा है, लिटरेरी टेक्स्ट पे काम हो रहा है. लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक्स इज़ बेसिकली दैट इज़ लैंग्वेज बट साइंटिफिक that consists upon sound, structure and then meaning. Under the heading of sound there is phonetics and phonology, and under structure there is morphology and syntax, and in meaning here is morphology and syntax, and under the heading of meaning there is semantic and pragmatic features of language. अब हम देखेंगे कि लिंग्विस्टिक्स किस तरह से इंटरलिंक कर रही है स्टाइलिस्टिक्स के साथ. अब डिफरेंट लेवल हैं इसमें लिंग्विस्टिक्स के, इसमें लैंग्वेज के, जिसमें कि हम उसको एनालाइज करते हैं. इसमें हम देखेंगे कि वोकैबुलरी है, स्पेसिफाइंग वे ऑफ यूजिंग वोकैबुलरी. अब इसमें अब एक स्पेसिफाइंग वे होगा उसको वर्ड्स को यूज़ करने का. अब ये किस लेवल पे आएगा? इस आपके फोनोलॉजी के लेवल पे. What words the writer speaker has chosen particularly and why not the other words. अब अगर वर्ड्स में कोई राइमिंग वर्ड्स होंगे तो वो अपने फोनोलॉजिकल लेवल को देखते हुए वो राइमिंग वर्ड्स को जो चॉइस है वो बहुत लाइक अटेंटिवली करेगा. इसी तरह से सिंटेक्स है, वर्ड स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ प्लेसमेंट ऑफ फ्रेजेस ऑफ वर्ड्स इज अडॉप्टेड बाय द ऑथर और स्पीकर. अब अगर वो इसके स्ट्रक्चर पर जाएगा तो उसमें भी वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो है चूजिंग वर्ड्स और फ्रेजेस जो है वो अडॉप्ट करेगा. देन देयर इज़ फोनोलॉजी अगेन, दैट इज़ विच राइमिंग स्कीम इज सिलेक्टेड, इंटरनल राइम और एंड राइम. फॉर इंस्टेंस इन पोइट्री, अगर पोइट्री की बात हो रही तो उसमें वो किस तरह की राइमिंग स्कीम वो अडॉप्ट करेगा, लाइक इंटरनल राइम है या एंड राइम है. देन देयर इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज. अगर वो राइटिंग कर रहा है, अगर नॉवल राइटिंग है या प्रोज कुछ भी लिख रहा है तो उसमें अगर वो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो व्हाट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आर अडॉप्टेड बाय द यूजर ऑफ लैंग्वेज टू कन्वे हिज आइडियाज़ और थॉट्स. Thus, all the above mentioned linguistics elements needed to be focused in order to analyze any text of literature. तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स जो कि बेसिकली इसको एनालाइज कर रही है लिटरेरी टेक्स्ट को, ये सब इंटरलिंक्ड हैं. अगर हम लिटरेरी टेक्स्ट को ले रहे हैं उसको हमें एनालाइज करने के लिए हमें उसके लिंग्विस्टिक्स फीचर्स को लैंग्वेज के उनको एनालाइज करना होगा. और लिंग्विस्टिक फीचर जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे है, जिसमें कि इसका फोनोलॉजिकल लेवल है, इसमें इसका मॉर्फोलॉजिकल लेवल है, इसमें सिंटैक्टिक लेवल है इसका. और डिफरेंट लेवल्स पर हमने जाकर उसको एनालाइज करना है और फिर हमने देखना है कि उसका जो एक स्टाइल है राइटर का या पोइट का या स्पीकर का, तब हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं वो पर्टिकुलर. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर. इसमें बेसिकली हमें आज इसमें बताना था कि किस तरह से ये लिंक कर रहा है स्टाइलिस्टिक्स में लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स.
तो बेसिकली अब जो हमारा फोकस होगा वो लिंग्विस्टिक्स पे होगा। लाइक हमें लिंग्विस्टिक्स उसके फीचर्स जो हमें लैंग्वेज के, अगर हमें उनका नॉलेज होगा तभी हम किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इन फर्दर लेक्चर्स हम जो है इसके लिंग्विस्टिक्स फीचर्स को जो उसे हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ किसी भी तरह से कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझसे टेक्स्ट पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।